दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के। ये देखिए 7वां का पहला प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए इसमें मेन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न दिया गया है, ठीक ना, उसको एक बार आपको नोट कर लेना है हल्के बाद। और उसके पश्चात आप लोग जानते हो कि जो बीजगणित है उसका कुल मिला के 3 सूत्र होता है, ठीक ना, जो मेन मुख्य रूप से 3 सूत्र का उपयोग होता है, जो मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला होता है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसके बाद दूसरा सूत्र हमारा होता है, ठीक ना, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हम लोग जो जानते हैं इसमें खास करके इस लेसन में पढ़ रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और तीसरा जो सर्वसमी का होता है हमारा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए इन तीनों में से हम लोग इस प्रश्न में देखेंगे कि इसमें x का मान हमको पता करने के लिए कहा गया है, और इस तरफ हम लोग कोई भी सूत्र नहीं लगा सकते क्योंकि a प्लस बी के रूप में या a माइनस बी के रूप में या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं है इस तरफ। लेकिन इस तरफ हम लोग देखेंगे कि हाँ, दो संख्या है 28 और 22, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों स्क्वायर के रूप में, मतलब ये तीसरा जो समीकरण है इस तीसरा समीकरण के साथ अच्छे से मैच हो रहा है। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, इस तीसरा समीकरण का उपयोग करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6x इक्वल टू। अब देखिए इसमें इस सूत्र में हो क्या रहा है कि अगर इस फॉर्मेट में है तो हम लोग पहला और आखिरी संख्या को क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैं पहला और आखिरी संख्या को क्या करूँगा, एक बार जोड़ दूंगा और एक बार दूसरे ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को घटा दूंगा, ठीक ना, वही हमारा नियम है। तो इस नियम का हम लोग इसमें उपयोग किए हैं। आप लोग साइड में ऐसे लिख सकते हो, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 28 और 22 हो जाएगा 50। और यहाँ पे देखिए दूसरे ब्रैकेट के अंदर बचेगा 28 में से 22 वो करेंगे तो 6 बचेगा माइनस करने से, और यहाँ पे प्लस करने से 50 आया। उसके बाद हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट में है मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 6x का 6x, x का मान निकालने के लिए x के साइड से 6 को भी पक्षांतर कर देंगे। तो ये जो 6 है इस तरफ आके भी बटे के नीचे हो जाएगा क्योंकि गुना में है। तो इस प्रकार ये 6 और 6 आपस में कट गया, तो यहाँ से x इक्वल टू हम लोग 50 प्राप्त करेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, x का वैल्यू होगा। बहुत सिंपल था ये वाला मैथ्स। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न है इसमें जो प्रश्न दिया है 19x इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग जानते हैं कि ये जो तीसरा हमारा समीकरण है, ठीक ना, इन तीसरा सूत्र का ही सर्वसमीका का हम लोग उपयोग करेंगे क्योंकि इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हमारा कौन सा साइड है, ये राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कोई सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहेगा, बाकी यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे। तो सूत्र हमको क्या बोलते हैं कि अगर दो संख्या स्क्वायर के फॉर्मेट में है अलग अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहला और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे और एक बार पहला और आखिरी संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग एक बार 3 और 16 को आपस में ऐड करेंगे और एक बार 3 और 16 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 19x और यहाँ पे 3 और 16 हो जाएगा 19, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान भी दे सकते हो डायरेक्ट में, और 16 में से 3 अगर हम लोग फिर माइनस करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हमको यहाँ से प्राप्त होगा -13। उसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए जैसे ही इस 19 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये x के टच में है, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब भाग है, ये गुना है। तो यहाँ पे आके इस तरफ आके भाग हो जाएगा, मतलब बटे के नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू जो है हमको -13 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग सेकेंड का आंसर भी पता कर लिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाया, जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हो, उस क्वेश्चन में वो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे ठीक ना नंबरिंग में गलती हुआ था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है देखिए, और वो जो इससे पहले हम लोग बना चुके हैं दूसरा नंबर डाले हैं वो है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं इस दूसरा प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में जो चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन में हम लोग इस नियम का ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 3x, यहाँ पे 17 को हम लोग फिर इसमें इस नियम के उपयोग से हम लोग ऐसा रूप में है तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 प्लस 14 और यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 14। फिर यहाँ पे 3x का 3x, इसमें से अगर हम लोग 17 और 14 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो हमको 31 प्राप्त होगा। और यहाँ से देखिए हमको दूसरा ब्रैकेट के अंदर 17 में 14 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 3।
इस प्रकार से हम लोग 3x इक्वल टू लिख सकते हैं 331 इंटू 3, और यहाँ पे हम लोग इस 3 को अगर पक्षांतर कर देंगे तो इस लाइन में ना करके हम लोग दूसरे लाइन में पक्षांतर कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। x का मान बहुत आसानी से हमको 31 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखिए हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। चलिए अब चौथा प्रश्न बचा है, क्योंकि मैं आपको पहला, तीसरा और ये दूसरा बता चुका हूँ, आखिरी क्वेश्चन इसमें बचा है। चले देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख लिए, हल दिया है, जो प्रश्न था उसको लिख लिया हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 43x लिखेंगे, और इस तरफ हम लोग फिर इसी तीसरा सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 28 प्लस 15, और यहाँ से हमको प्राप्त होगा 28 माइनस 15। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 28 और 15 को अगर आपस में प्लस करेंगे तो 43 मिलेगा दोनों में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 43, और 28 और 15 को अगर हम लोग आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेंगे 13। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना दे सकते, क्योंकि ये पहला ब्रैकेट के अंदर था फिर दूसरा ब्रैकेट, तो इन दोनों के बीच में हम लोग गुना मान सकते हैं। यहाँ पे 43 का 43, x का x, उसके बाद x इक्वल टू यहाँ पे 43 को जैसे पक्षांतर करूँगा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 43 इंटू 13। इन दोनों को गुना हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि गुना करने से बड़ी संख्या में चेंज हो जाएगा, काटने में हमको दिक्कत होगा, इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। और इस तरह 43 को इधर पक्षांतर किया तो इधर आके ये भाग में कन्वर्ट हो गया, दोनों आपस में कट गया। x इक्वल टू यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 13। तो बहुत आसानी से हमारा चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।